ये है फ्रेंड्स, जो आज का जो मेरा सम है वो मुंबई सिटी में आया हुआ है मई 3 में फॉर 8 मार्क्स के लिए। ये सम में आपको दिया है कि एक रेसिप्रोसिटी कंप्रेसर है जो कि एयर लेता है एट 1 बार पे एंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड कंप्रेस करता है उसको एट 6 बार पे। ओके, तो हमें फाइंड करना है इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफर, वर्क डन। ओके, और अगर कंप्रेशन प्रोसेस फॉलो करता है लॉज, फर्स्ट है मेरा आइसोथर्मल, देन सेकंड है मेरा आइसोट्रोपिक, थर्ड है मेरा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पॉलीट्रोपिक जो इंडेक्स है वो दिया हुआ है सब में, वो है 1.25 और हमें बोला गया है कि नेगलेक्ट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे नेगलेक्ट करो। तो हम लोग देखते हैं इस सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे दो पार्ट कर देता हूँ यहाँ पे पेपर का। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन डेटा क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा गिवन डेटा क्या है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। क्या है ये? एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा ये? इट विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। ओके, यहाँ पे तीन प्रोसेस दिए हुए, कंप्रेशन बाय आइसोथर्मल, कंप्रेशन बाय आइसेंट्रोपिक, कंप्रेशन बाय पॉलीट्रोपिक। ओके, यहाँ पे नाम लिखता हूं मैं पहला, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक, लिख दिया इसका नाम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ना अभी लिखूंगा मैं यहाँ पे गिवन डेटा, आई विल राइट द गिवन डेटा। देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे। प्रेशर जो है यहाँ पे 1 बार एट द इनलेट एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे लिखूंगा P1 इज इक्वल टू 1 बार, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिलीवर इट एट 6 बार, दैट इज P2 जो होगा वो होगा 6 बार। कैलकुलेट द वर्क डन, हीट ट्रांसफर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर केजी ऑफ एयर कंप्रेसर। ओके, तो मास कितना हो गया यहाँ पे? 1 kg कंसिडर किया। इफ द कंप्रेशन प्रोसेस फॉलो द लॉज आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक एंड पॉलीट्रोपिक। ओके, यहाँ पे तीन लॉज है। तो यहाँ पे क्या बोला कि फिर फाइंड करने के लिए बोला है आपको टू फाइंड। फर्स्ट वन क्या है? वर्क डन, दैट इज WD। सेकेंड है मेरा यहाँ पे बोला है मुझे फाइंड हीट ट्रांसफर, दैट इज Q। थर्ड है मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U फाइंड करने मुझे बोला। नाउ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा गिवन डेटा है, गिवन डेटा को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू द SI यूनिट। तो ये 1 बार हो जाएगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज वी नो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा केल्विन में करना है इसको, तो 20 + 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। ये भी हो जाएगा 6 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, लिख दिया मैंने ये सब यहाँ पे। ना अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है रिगार्डिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर के बारे में, कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अजम्पशन करूँगा कि क्या होगा मेरा स्पेसिफिक हीट। ओके, तो यहाँ पे आएगा अजम्पशन Cp इज इक्वल टू 1005 जूल पर kg केल्विन। ये मेरा अजम्पशन है जो कि स्टैंडर्ड होता है एयर के लिए। एंड Cv इज इक्वल टू 718 जूल पर kg केल्विन। R इज इक्वल टू 287 जूल पर kg केल्विन। गामा इज इक्वल टू 1.4। ओके, क्लियर नाउ ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सम यहाँ से। सो देखिए, और मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज वी नो PV इज इक्वल टू होता है MRT, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो पहला मुझे बोला है कि सॉल्व विद द आइसोथर्मल। क्या करना है? विद द फर्स्ट विद द आइसोथर्मल में यहाँ पे सॉल्व करूंगा।
देखिए हम लोग विद द आइसोथर्मल मैं किस तरह से इसको सॉल्व करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे प्रोसेस बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखूंगा मैं पहला ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है इन पीवी डायग्राम में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आपका डायग्राम किस तरह से आएगा, तो उसके लिए हमने एक शीट बना के रखा है, ये भी आपको लगेगा काम में। तो इसका एक काम कीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, ये आपको काम में आएगा। ओके ना, देखिए यहाँ पे फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। क्या होता है वो, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो पीवी डायग्राम इसका बनता है इस तरह से। यहाँ पे क्या ये एक्सपांशन के शब्द दिए प्रोसेस मैंने, फॉर द एक्सपांशन मेरा क्या है, कंप्रेशन है। देखिए एक्सपांशन में क्या होगा, प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। देखिए 1 से लेके 2 तक। कंप्रेशन में क्या होगा, 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा और एरो उल्टा होगा। ओके, तो यहाँ से एरो होगा। तो देखिए क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये इसका प्रोसेस होता है ऑफ द पीवीटी रिलेशन। देन वर्क डन होगा 1 से 2 P1 V1 ln ऑफ ln ऑफ V2 by V1, और also वर्क डन कैन बी P1 V1 ln ऑफ P1 by P2। हीट ट्रांसफर होगा Q122 इज इक्वल टू W122, मतलब जो वर्क ट्रांसफर होगा वही होगा मेरा हीट ट्रांसफर। बिकॉज एज पर द फर्स्ट लॉ क्या होता है, एज पर द फर्स्ट लॉ Q माइनस W इज इक्वल टू होता है डेल्टा U। ओके, बट इस केस में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल में डेल्टा U क्या होता है, 0, बिकॉज MCV T2 माइनस T1 फॉर्मूला होता है उसका, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है करके डेल्टा U क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जो वर्क ट्रांसफर होगा वही क्या होगा, इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर होगा इन केस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको बोल दो ये है मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, समझा आपको ये। नाउ डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होता है, इसमें 0 होता है। ओके क्लियर। तो देखिए यहाँ पे करते सॉल्व हम लोग सम को। तो ये ऐसा आएगा प्रोसेस, यहाँ से 1 यहाँ से 2, कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे एरो दे दो इसको, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, इसको PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम। यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। नाउ तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, बाकी कुछ भी अननोन पॉइंट रहेंगे तो देखिए P1 पता है, T1 पता है, P2 पता है, बट मुझे T2 नहीं पता है। क्या नहीं पता है, T2 नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट, यहाँ पे आएगा टू फाइंड टेम्परेचर T2। क्या फाइंड करना है मुझे, टेम्परेचर T2 फाइंड करना है। तो टेम्परेचर T2 में किस तरह फाइंड करूंगा, एज वी नो फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बराबर है। बट एज वी नो टेम्परेचर क्या होता है मेरा, कांस्टेंट। तो T इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2। क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ T2 हो जाएगा मेरा सेम एज T1, तो हो जाएगा वो 293 केल्विन। समझा आपको ये किस तरह करना है। नाउ ये हो गया, ये होने के मुझे बोला फाइंड द वर्क डन। तो यहाँ पे आएगा B, मेरा आएगा वर्क डन। क्या आएगा यहाँ पे, वर्क डन, वर्क डन 1 to 2। क्या आएगा यहाँ पे, वर्क डन 1 to 2। देखिए हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं वर्क डन 1 to 2। नाउ टू फाइंड द वर्क डन 1 to 2 इन द फॉर्मूला वर्क डन 1 to 2, शीट से है फॉर्मूला लेना। वर्क डन 1 to 2 वो होगा मेरा P1 V1 ln ऑफ P1 by P2। क्या होगा, P1 V1 ln ऑफ P1 by P2। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे है मेरा P1 V1 ln ऑफ P1 by P2। मैंने V2 by V1 क्यों नहीं लिखा, मुझे बिकॉज मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, मेरे पास प्रेशर है करके मैंने ये लिखा। ओके क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे तो आपका यहाँ पे V1 आपके पास नहीं है, तो क्या करोगे, इस टर्म को कन्वर्ट करोगे लाइक दिस, PV इक्वल टू MRT। ये हो जाएगा P इक्वल टू MR T1 ln ऑफ P1 by P2। क्लियर। नाउ मास क्या है बोला पर केजी लेने के लिए, तो ये होगा 1। देन R कितना है यहाँ पे 287, तो ये होगा 287 ln ऑफ P1।
कितना है मेरा P1 है मेरा 1 बार, ओके, और यहाँ पे कितना है P2 6 बार, ओके। देखिए दोनों का यूनिट सेम है करके डिवाइडेशन में लिखा, अदरवाइज मुझे सबको पुट करना इन द SI यूनिट टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट यूनिट, ओके। नाउ देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे यूनिट मास दिया है कि यहाँ पे मैंने 1 kg अजूम बोला है इसने करने को कि 1 kg है करके, तो यहाँ पे पर kg के लिए है, तो से 1 ऐप पुट किया मैंने, तो यहाँ पे इसको कंसिडर मत करो, तो यहाँ पे ये आएगा R जूल पर kg केल्विन। देन यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा मेरा, देन इसके बाद T1, ओके, T1 यहाँ पे मिस हो गया, तो यहाँ पे T1 मेरा आएगा, T1 कितना है 293, कितना है 293, उसका यूनिट क्या है, वो है मेरा केल्विन में। देन बार बाय बार कट होगा, देयर विल बी नो यूनिट, डिवाइडेशन में है तो वहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं आता है, ओके क्लियर। तो ये हो जाएगा केल्विन से केल्विन कट हो गया, तो ये बचेगा यूनिट जूल पर केजी, ये होगा इसका यूनिट, किसका, वर्क डन 1 से 2 का, ओके। तो वर्क डन का यूनिट होगा जूल पर केजी। पर केजी क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे मुझे बोला है फॉर पर केजी ऑफ मास के लिए सॉल्व करो, किसके लिए, फॉर द पर केजी ऑफ मास करके, यहाँ पे मैंने m का वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट किया, मैंने अज्यूम किया कि वो 1 है करके, ओके। जितना भी मास आएगा आपको 10 kg तो इंटू 10 करो, आपको जूल में उसका वैल्यू मिल जाएगा, ओके। अगर आपको सब में बोला रहेगा इस तरह से फॉर पर केजी ऑफ मास, तो आपको इस तरह करना है, m को यहाँ पे 1 पुट करना है, ओके, और यहाँ पे ऐसा डिवाइड को उसको पर केजी कर देना है आपको, क्लियर ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका आंसर कितना आता है, 287 इंटू 293, देन लॉन ऑफ 1/6 ब्रैकेट क्लोज, ये आया मेरा आंसर इसका -150.67 इंटू 10⁻³ जूल। अभी वाई दिस साइन इज नेगेटिव, बिकॉज ये क्या है, कंप्रेसर है, ये क्या है, कंप्रेसर है, और कंप्रेसर क्या होता है, इट्स अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन indicates it's a work consuming device, work consuming device, ओके। क्या ये, इट्स ए वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, क्लियर नाउ। यहाँ पे नाउ ये हो गया आपका। नाउ इसके बाद आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्या मेरा फाइंड करना है मुझे यहाँ पे Q, हीट ट्रांसफर, ओके। मुझे फाइंड करना है यहाँ पे हीट ट्रांसफर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द हीट ट्रांसफर। किस तरह से होगा मेरा हीट ट्रांसफर, देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2 पार्ट कर लीजिए यहाँ पे। नाउ ओके, नाउ फॉर द हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू क्या होगा, हीट ट्रांसफर 1 to 2 इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर 1 to 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, ओके। देखिए यहाँ पे हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो कि जस्ट मैंने फाइंड किया वैल्यू, यही -150, क्या हो गया वैल्यू इसका, -150.67 इंटू 10⁻³ माइनस साइन, -150.67 इंटू 10⁻³ जूल में, क्लियर है यहाँ पे आपको। नाउ क्या है आपने बोला फाइंड करने को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। डी यहाँ पे आएगा, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, बट एज वी नो कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए फॉर्मूला में डेल्टा यू क्या होगा, 0, क्लियर यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे, इसके बाद कौन सा प्रोसेस है, इसके बाद मेरा प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नाउ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यहाँ पे डायग्राम आएगा, यहाँ पे P, यहाँ पे V, सेम यहाँ पे एरो अपसाइड 1 से 2 फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये कंप्रेशन जो लॉ फॉलो कर रहा है वो PV/γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और γ कितना होता है 1.4, जो कि मैंने अज्यूम किया है यहाँ पे, ओके। स्टैंडर्ड होता है वो एयर का। सो लेट्स स्टार्ट, तो देखते हैं हम लोग आगे प्रोसेस को।
तो एज वी नो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ऑल्सो मेरा फॉर्मूला आता है यहाँ पे T2 बाय टेम्परेचर का, T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू, यह आता है V1 बाय V2 रेस टू गामा माइनस 1। ओके, देखिए कहाँ से आया फॉर्मूला, ये यहाँ से आता है। फॉर द आइसेंट्रोपिक के लिए, आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ये तो डायग्राम, ये एक्सपांशन के मैंने ड्रॉ किया है 1 से 2। मेरा कंप्रेशन में क्या होगा, उल्टा होगा, 1 से 2 की जगह पे 1 आएगा और 1 की जगह पे 2 आएगा। PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट T2 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 बाय V2 रेस टू गामा माइनस 1। ओके, क्लियर। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है, टू क्या होता है, टू फाइंड टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर है T2, कि यहाँ पे होता है टू फाइंड टेम्परेचर एट पॉइंट 2 दैट इज T2। क्या होगा फॉर्मूला उसके लिए, ये होगा फॉर्मूला T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। क्लियर। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है T2 फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह फाइंड करूंगा T2, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 इंटू P2 बाय P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। नाउ I know the value of T1. The value of T1 is 293 and the value of P2 is 6 bar. The value of P1 is 1 bar। दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, इधर बार में पुट करो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करो। ओके, इजीली यहाँ पे बार में पुट करने का, बिकॉज दोनों यूनिट सेम होती करके। ओके, इजी पड़ता है सॉल्व करने में। गामा माइनस 1 क्या होगा, 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.4। तो सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा आंसर T2 का 293 इंटू P2 कितना है 6 डिवाइड बाय 1, ओके, रेस टू 0.4 डिवाइड बाय 1.4। तो ये आया 488.87। द वैल्यू आंसर जो आएगा यहाँ पे T2 का, द वैल्यू ऑफ T2 इज 488.87 केल्विन। ओके, क्लियर। इसी आपको ये मिल गया, आप रेडी हो गए टू फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द वर्क डन। ओके, तो मैं फाइंड करूंगा सी में यहाँ पे वर्क डन। ओके, स्मॉल, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे तो ये 1, ये 2 और ये से 3, बिकॉज मैंने यहाँ पे बी लिख के रखा है। तो 3 हो गया यहाँ पे। वर्क डन W1 to 2 क्या होगा, देखिए वर्क डन W1 से 2 होगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ऑल्सो आई कैन राइट इट एज MR T1 माइनस T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 की तरह हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूँ पहले फॉर्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। आई कैन राइट इट एज किस तरह से, बिकॉज मुझे पता है PV इज इक्वल टू होता है MRT। तो ये हो जाएगा MR T1 माइनस MR T2, ये P1 V1 MR T1 P2 V2 MR T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ये हो जाएगा MR, ये आएगा T1 बार T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। क्लियर। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ M कितना है, वैल्यू ऑफ M 1 kg में। ओके, तो आंसर में जो आएगा पर kg करना है। तो यहाँ पे लिख दो 1। R कितना है 287, यूनिट क्या होगा जूल पर kg केल्विन। एंड T1 कितना है 293, T2 कितना है 488, कितना है T2 488। तो ये 488.87 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्या है गामा माइनस 1, 1.4 माइनस 1। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है 287, 1 कंसिडर नहीं किया, 293 माइनस 488.87 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1.4 माइनस 1। आप डायरेक्टली इसको 0.4 भी लिख सकते हो। तो ये आया आंसर इसका माइनस 140.53 इंटू 10 रेज़ टू 3 जूल पर
kg। ओके, अगेन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि वर्क कंज्यूम हो रहा है। ओके, ये क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। सो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, क्लियर। ये क्या हो गया, ये भी हो गया आपका एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट को, दैट इज पार्ट 4। क्या बोला है, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। नाउ डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है वो सबके लिए सेम होता है। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, डेल्टा यू डेल्टा यू डेल्टा यू, एम सी वी टी टू माइनस टी वन। उसी तरह डेल्टा एच का फॉर्मूला भी कॉमन होता है, डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच, एम सी पी टी टू माइनस टी वन, एम सी पी टी टू माइनस टी वन, एम सी पी टी टू माइनस टी वन, एम सी पी टी टू माइनस टी वन। ओके, तो ये डायरेक्ट क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी टी टू माइनस टी वन। ओके, देखते हैं। मास 1 लिखना है आपको पर केजी करने के लिए, 1 इंटू सी वी 717, टी टू कितना है मेरा 488.87 माइनस टी वन कितना है 293। ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पे आएगा 717 इंटू 488.87 माइनस 293 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया 140। क्या है इसका आंसर, 140.43 इंटू 10⁻³ आंसर इज जूल। क्या है इसका आंसर, आंसर किसमें है, जूल में इसका आंसर आ रहा है। ओके, क्लियर। नाउ अभी देखिए जूल पर केजी, अब यहाँ पे चेक करना आपको यूनिट, तो यहाँ पे आप लोग यूनिट भी चेक कर सकते हैं। ओके, मैं यूनिट दिखा रहा हूँ बिकॉज आप यूनिट में एक्सपर्ट बन जाए। ओके, मास किस में नहीं दिया है, छोड़ दो। सीवी जूल पर केजी केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, देन केल्विन केल्विन गेट कैंसिल, क्या बचा जूल पर केजी। क्लियर यहाँ पे, तो ये हो गया आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। नाउ क्या बचाएगा इसमें, वर्क डन हो गया, डेल्टा यू हो गया हीट ट्रांसफर। ओके, नाउ हीट ट्रांसफर जो होगा फिर Q1 to 2 वो होगा 0 बिकॉज फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस दैट इज कौन सा एंट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है 0। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 0। क्लियर नाउ, डाउट इसमें आपको नहीं। पेज पीछे लिखता हूं मैं इसके। नाउ उसके बाद है मेरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या है यहाँ पे अभी मेरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, प्रोसेस सी। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दैट इज PV raised to 1.25 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा मेरा, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। ओके, इस तरह से डायग्राम बनेगा और यहाँ पे जो लॉ फॉलो हो रहा है कंप्रेशन का वो है PV raised to 1.25 कांस्टेंट। एक है कंप्रेशन, इट इज द कंप्रेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या आप लिखेंगे, कौन सा प्रोसेस है, तो प्रोसेस है PV raised to 1.25 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एज वी नो टेम्परेचर रिलेशन होता है T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 raised to n-1 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू V1 माइनस V2 n-1। ओके, देखिए ये फॉर्मूला T2/T1 इक्वल टू P2/P1 रेस्ट टू n-1 इज इक्वल टू V1/V2 रेस्ट टू n-1। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या n कितना है 1.25, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट आएगा टू फाइंड टेम्परेचर T2, तो होगा T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 n-1 that is 1.25 minus 1 divided by 1.25। ओके,
नाउ तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 इंटू P2 डिवाइड बाय P1, 1.25 माइनस 1.25 डिवाइड बाय 1.25, ओके रेस टू में ये इसके रेस टू में पावर है इसका, P2 बाई P1 का पावर है ये। तो नाउ देखिए यहाँ पे T1 कितना दिया है 293, P2 कितना है 6 बार, P1 कितना है 1 बार, रेस टू 0.25 डिवाइड बाय 1.25। सॉल्व करेंगे इसको हम, 293 इंटू 6 रेस टू 0.25 डिवाइड बाय 1.25, ये हो गया 419, कितना आया 419.27 केल्विन। कितना है इसका आंसर 419.27 केल्विन आ गया। तो सेकेंड है मेरा, क्या फाइंड करना है मुझे, यहाँ पे फाइंड करना है मुझे वर्क डन 1 to 2। क्या फाइंड करना है वर्क डन 1 to 2। द फॉर्मूला फॉर वर्क डन 1 to 2 इज P1 V1 minus P2 V2 divided by n minus 1, also MR T1 minus T2 divided by n minus 1। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो मेरे को वॉल्यूम नहीं दिया है, मैं यूज करूंगा MR T1 minus T2 divided by n minus 1। क्या होगा MR T1 minus T2 divided by n minus 1। और आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए, अगर आंसर नेगेटिव नहीं आया मतलब क्या, रॉन्ग कर रहे हो, बिकॉज ये क्या है कंप्रेसर है, और कंप्रेसर क्या होता है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। एग्जांपल कंप्रेसर क्या होगा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। जब भी आप लोग पावर सप्लाई करोगे तभी तो आपको ठंडा हवा आएगा, आइस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके क्लियर यहाँ पे। तो ये होगा वर्क डन 1 to 2 कि देखिए यहाँ पे M1 R 287, T1 कितना है, T1 है मेरा पे 293 माइनस T2 है 419.27 डिवाइडेड बाय n कितना है 1.25 माइनस 1। सॉल्व करोगे इसको 287 293 419.27 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1.25 माइनस 1। ये आया आंसर माइनस 144.95 इंटू 10⁻³ जूल पर kg, बिकॉज 1 मास क्या है 1 लिखा है मैंने यहाँ पे करके। ये हो गया वर्क डन। वर्क डन के बाद मुझे फाइंड करना हीट ट्रांसफर। थर्ड है मेरा यहाँ पे हीट ट्रांसफर Q1 to 2, देन Q1 to 2 विल बी क्या है यहाँ पे फॉर्मूला Q1 to 2 का गामा माइनस n डिवाइड बाय n गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन 1 to 2। ओके देखो यहाँ पे गामा माइनस n डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन 1 to 2। ओके ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताऊंगा मैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, पहले ये देख के लो फिर हम बताएंगे अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गामा कितना है 1.4 स्टैंडर्ड है, n कितना है 1.25 डिवाइड बाय गामा 1.4 माइनस 1। वर्क डन कितना है ये जो आया माइनस 144.95 इंटू 10⁻³ सॉल्व करो ना इसको। (1.4 माइनस 1.25 डिवाइड बाय 1.4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू माइनस 144.95 इंटू 10⁻³। तो ये आया आंसर माइनस 54.35 इंटू 10⁻³ जूल पर kg। क्लियर यहाँ पे। नाउ थर्ड है मेरा फाइंड करना है, सॉरी फोर्थ है फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी mCV T2 माइनस T1। ओके स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता ही है, बताया मैंने आपको पहले भी, M1 kg CV 717 T2 4 कितना आया T2 419.27 माइनस 293। सॉल्व करोगे तो 717 यहाँ पे आएगा, ये 717 इंटू T2। ओके T2 है 419.27 माइनस 293। सॉल्व किया आंसर आया यहाँ पे 90.53 इंटू 10⁻³ यूनिट जूल पर
kg। ओके, क्लियर? यहाँ पे सम पूरा सॉल्व हो गया। अभी एक्स्ट्रा नॉलेज, जिसे मैं बोला था आपको कि ये अगर आपको पता नहीं फॉर्मूला, भूल गए, सो सॉल्व कैसे करोगे। सीन्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ Q माइनस डब्ल्यू होता है, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है। आपने क्या निकाला, आपको ये फॉर्मूला पता है, वर्क डन का इजी है, आपको ये पता है, आपने ये भूल गए, तो फाइंड कैसे करो Q, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये माइनस डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, आपने निकाला यहाँ पे, कितना निकाला है 90, तो 90.53 इंटू 10⁻³ वर्क डन कितना निकाला यहाँ पे -144। यहाँ पे क्या प्लस है यहाँ पे, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस में, तो ये ब्रैकेट में आएगा -144.95 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करोगे तो आंसर आया 54.42 इंटू 10⁻³ जूल पर kg। देखिए कितना आया यहाँ पे आंसर 54.35, यहाँ पे कितना आया 54.42। ओके, ऑलमोस्ट मतलब पूरा का पूरा सेम आंसर आ गया, अगर आपको ये पता नहीं होगा, अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तो। ओके, सो ये रहा ऑल अबाउट द सम के बारे में। तो आप लोग इस तरह से फॉर्मूला लिस्ट बना के रखिए। मैंने तो एक बड़ा सा फॉर्मूला लिस्ट बना के रखा है, ओके, जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था क्लासेस में। देखिए एकदम बड़ा सा फॉर्मूला लिस्ट है, पूरा ETD यहाँ पे कवर होता है, तो इस तरह से आपको बनाना है। देखिए, तो ये था ऑल अबाउट द सम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।